दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की बैठक जेडीयू सांसदों के साथ होती है और इस बैठक में एक बड़ी रणनीति को लेकर चर्चा की जाती है। लेकिन इस बैठक में सांसद तो नजर आए, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया। वो चेहरा था ललन सिंह का। आखिरकार जब सांसदों की बैठक थी तो ललन सिंह इस बैठक में क्यों नहीं थे? और साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में सम्राट सरकार द्वारा किए गए कार्यों से नीतीश कुमार नाखुश है, इसलिए वो सांसदों के साथ मीटिंग करते हैं और ये कहते हैं कि संसद में हमें बिहार के मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा, बिहार की समस्याओं को लेकर भी चर्चा करनी पड़ेगी। अब खैर संसद जो है वो स्थगित हो जाती है अनिश्चित काल के लिए, लेकिन नीतीश कुमार की इस बैठक और जिस तरह से चर्चा बिहार के मुद्दों को लेकर हुई है, इसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है और ललन सिंह इस बैठक से क्यों गायब रहे। सर, क्या लगता है आपको कि ललन सिंह का ना होना और नीतीश कुमार का ये कहना कि हमें बिहार के मुद्दों को संसद में उठाना ही पड़ेगा, तो क्या वो बिहार सरकार से नाखुश है? देखिए, बिल्कुल। और यहाँ पर दो तीन बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि कल ही अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री इस समय बिहार के, वो बीजेपी के तमाम मंत्रियों के साथ में बैठक करते हुए नजर आते हैं। उस बैठक को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों के साथ ही बैठक क्यों की? बाकी जो दल है, जिसमें एलजेपीआर है, जिसमें जेडीयू है, हम पार्टी है, इसके अलावा आरएलएम है, इन तमाम लोगों के साथ में बैठक क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ के सामने आता है। वहीं दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई जहां पर जेडीयू के तमाम सांसद दिखाई पड़े, नीतीश कुमार वहां पर नजर आए और एक बड़ी बैठक वहां पर होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन इस बैठक में भी जो फोटो सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई, उसमें ललन सिंह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्या ललन सिंह किसी जरूरी काम से कहीं बाहर थे या वो शामिल नहीं हुए, उनको बुलाया नहीं गया? तमाम तरह के सवाल अब इन चीजों को लेकर भी उभरते हुए सामने आते हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि क्या कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि कई मौके ऐसे आ गए जहां पर ऐसा लगता है कि जेडीयू और बीजेपी आमने सामने होते हुए दिखाई पड़ते हैं। मॉडर्न स्कूलों का कलर चेंज करना हो, या फिर हमने देखा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा कि जब भूमिहार पंडित को लेकर सवाल जवाब हुए सदन के अंदर, वहां पर भी बीजेपी और जेडीयू आमने सामने दिखाई पड़े। और अब यहां पर एक ही दिन में अलग अलग बैठकें होने का क्या मतलब है? क्या बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, या फिर यह समझा जाए कि अपने खेमे को नीतीश कुमार मजबूत करके अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, ताकि एक भी सदस्य पार्टी का यहां से वहां जाता हुआ दिखाई ना पड़े? तो कई तरह के सवाल, कई तरह की जो है जिज्ञासा इस मीटिंग को लेकर है। अभी तक बीजेपी की तरफ से भी क्लियर नहीं हुआ कि आखिरी मीटिंग क्यों हुई। और वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो उनकी बैठक का भी क्या यही एक मुद्दा था, या इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा जरूर रहा जहां पर अभी मीडिया के सामने तो नहीं चर्चा हुई, लेकिन अंदर खाने में एक गहरी चर्चा होती हुई दिखाई पड़ी, जिसमें जेडीयू अपने आप को कहीं मजबूत करने के साथ साथ में एकजुट करने का प्रयास कर रहा हो, क्योंकि उनको लेकर भी तमाम तरह के जो है बयानबाजियां चलती रही हैं कि क्या जेडीयू के अंदर भी दो हिस्से बढ़ जाएंगे, क्या नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद जेडीयू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है? इन तमाम चीजों की चर्चा है। लेकिन इस बीच इन दोनों बैठकों को लेकर बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो अपने आप में वाकई कई तरह की चीजें जो हैं वहां पर इस समय होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि क्या गठबंधन के अंदर खाने में आपस में तनाव है, और क्या ये तनाव आने वाले दिनों में बढ़ेगा, और क्या सरकार के ऊपर भी कोई संकट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है? बिल्कुल, इन बैठकों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि कई राज खुल रहे हैं जो एनडीए के अंदर दबे हुए थे और आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही है। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।